बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हुआ। 4 अप्रैल है, जुमातुल मुबारक का दिन है। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। जो भी इमरान खान से बात करने के लिए आ रहा है, अली अमीन गंडापुर साहब, चाहे वो किसी से मुलाकात करके आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो जिससे भी मुलाकातें कर रहे हैं वो जनाब मोहतरम आर्मी चीफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर इमरान खान से बातचीत हो नहीं सकती है। और अब यह भी पता चल चुका है कि इमरान खान से यह पहला मौका नहीं है जब बातचीत का आगाज किया गया हो, या इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई हो, या इमरान खान को समझाने की कोशिश की गई हो, या इमरान खान को दबाने की कोशिश की गई हो। अब कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत दफा ऐसा हो चुका है। अभी यह पता चला कि 5 अमरीकी जो डॉक्टर्स हैं उनकी पहले भी 5 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। वो आए और इमरान खान से मिले और गए, और बारहा ये मुलाकातें जो है वो होती रही हैं। तो कहने का मतलब है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, या एस्टैब्लिशमेंट की टॉप क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त अगले कुछ जो दिन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि बहुत हम सुन के थक चुके हैं कि अगले 20 घंटे इंपॉर्टेंट, 48 घंटे इंपॉर्टेंट, 72 घंटे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाकई ही थोड़े मुख्तलिफ हैं। कुछ ना कुछ इम्कान पैदा हो गया है कि अगले 72 घंटों के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनमें से कोई ना कोई एक, जो कि ये 2 बड़े हाथियों की लड़ाई जारी है। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, एक तरफ आर्मी चीफ हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी की झुकने के जो है वो इम्कानात पैदा हो गए हैं। किसी ना किसी को माननी पड़ेगी बात, चाहे वो इस साइड को माननी पड़े या इस साइड को माननी पड़े। अगले 72 घंटों में ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, ऐसे कौन से हालात पैदा हो रहे हैं नाज़रीन किराम, मैं 4 पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगले 72 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ जो है ना वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अमरीकी CIA की एंट्री हो चुकी है, और अब ये इमरान खान वाला मामला या पाकिस्तान वाला मामला जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भूल चुके हैं या दिस एंड दैट, वो बहुत टॉप लेवल के ऊपर उधर भी डिस्कस हो रहा है। तो ये सारा घड़मास क्या मचा हुआ है, जरा इसको तफसीलन देख लेते हैं। और आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और ऑलरेडी किया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि नाज़रीन किराम, अमेरिका से दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। ये पहला फैक्टर है। ये अगले 72 घंटे भी क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका से दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। ज़ल्मे खलीलजाद ने अभी मेरे ख्याल से 24 घंटे पहले एक ट्वीट की है, जिसमें ये वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल की, पाकिस्तान की सोशल जितनी भी बुराइयां इस वक्त हैं, जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं, उसकी जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट है। ज़ल्मे खलीलजाद अमेरिका के माउथ पीस हैं इस वक्त इस रीजन के अंदर। यानी आपको पता है कि अफगानिस्तान में अगर मुलाकातें करनी हो तो वो ज़ल्मे खलीलजाद आके कर रहे हैं। तो वो ज़ल्मे खलीलजाद कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट है, और वो ये कहते हैं कि इससे निपटने का एक ही हल है, वो ये है कि इमरान खान को आप रिहा कर दीजिए। अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि अब एक तरफ से प्रेशर माउंट अप होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ हमें ये इतला मिल रही है कि अमरीकी जो नुमाइंदगान का एक वफ्द है, जैक बर्गमैन वगैरह, वो यहां पर आ रहे हैं, और वो आकर पीटीआई की क्यादत से मुलाकातें करेंगे। गो कि पीटीआई की क्यादत को भी यहां पर थोड़ा सा खींचने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को मिलवाना जैक बर्गमैन से, या उन लोगों को इन लोगों से मुलाकात करवाना जो जरा ठंडे ठंडे लोग हों, मिठे मिठे लोग हों, कड़वे लोगों को ना मिलवाना, कड़वी बातें ना करवा देना। गो के पीटीआई के ऊपर यह प्रेशर भी है, लेकिन एक बात यह है कि एक जो है ना वो अमेरिका से प्रेशर आ रहा है। अब नाज़रीन किराम, टॉप लेवल के ऊपर भी इस बात की डिस्कशन शुरू हो गई है। मैं मिसाल देता हूं, ड्रॉप साइट ने एक खबर छापी है, वो ये कहते हैं जी, स्टेट डिपार्टमेंट एंड पेंटागन आर बैटिंग दी, अब वो कहते हैं बैटिंग द डीप स्टेट ओवर दी इंडिया एंड वो चाइना के, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड चाइना के ऊपर वो कह रहे हैं जी, पेंटागन और जो डीप वो स्टेट डिपार्टमेंट है वो बैटिंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर नाज़रीन किराम, पर्टिकुलरली इस खबर में पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। इसके अंदर यानी ड्रॉप साइट ये बताती है, अमेरिका के अंदर जो पेंटागन है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो दोनों के अंदर, यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन दोनों के अंदर अब ये ख्याल है कि यहां पर जमहूरियत को कमजोर किया गया है, जमहूरियत के परखच्चे उड़ाए गए हैं, लोगों को कैद किया जा रहा है, ऑपोजिशन लीडर्स को जेलों में बंद रखा गया है, विच इज नॉट राइट। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए और पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो CIA है वो नाज़रीन किराम वो अलग मौक़िफ़ रखती है। CIA ये समझती है कि हमें यहां पर एस्टैब्लिशमेंट और जर्नैल ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, लिहाजा CIA का एक दिल है कि जो सूरत हाल है वो यहीं पर रहे, यानी इसी तरह के रहे। लेकिन नाज़रीन किराम, अब ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता है।
किसी ना किसी की, चाहे सीआईए हो या स्टेट डिपार्टमेंट हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, किसी एक की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जानी, और हमें लगता है ज्यादा चांसेस डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के हैं, क्योंकि अप्रैल से, नाज़रीन कराम, चूंकि अप्रैल के महीने का आगाज हो चुका है, अप्रैल से नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी होती है। तो अप्रैल से जो है वो ये नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, जिसके बाद यहां पर हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो हॉट वाटर्स में होगी और चीजें जो है ना वो समझनी और संभालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। लिहाजा टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है। उससे पहले पहले चीजों को करना है, उससे पहले पहले चीजों को संभालना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, सीआईए से विन कर जाता है और सीआईए की बात उस तरह से नहीं मानी जाती और वाकई पॉलिसी शिफ्ट आ जाता है, तो फिर ये किसी एक शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप बहैसियत सदर अमेरिका के सदर के नहीं, बल्कि पूरी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, पूरी रियासत के यानी कि अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव होकर पूरी यानी मशीनरी जो है ना वो पाकिस्तान को कहेगी कि भाई आप अपने मामलात यहां पर दुरुस्त कीजिए, तो मुश्किल हो जाएगा। अब लेकिन चलें, इसमें भी 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जल्दी जल्दी ऐसा मामला क्यों हो रहा है, जल्दी जल्दी काम क्या खराब हो रहा है, जरा इसको भी सुन लीजिए, जल्दी जल्दी क्या प्रॉब्लम है। नाजरीन कराम, हालात ये हैं कि इमरान खान से पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई है। ये मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको बता रहा हूं कि क्यों मैं ये समझता हूं कि अगले 72 घंटों में कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ इम्कान है कि किसी को रुकना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा। अब हुआ यह है कि इमरान खान से 3 हफ्तों से इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान से एक कंट्रोल्ड मुलाकातें करवाई जा रही हैं, ऑब्वियसली कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। इतला तो यह है कि इमरान खान के सामने जो भी ऑफर जाती है, ये इमरान खान उसमें हूँ हाँ में जवाब देते हैं। और ये मेरे ख्याल से सुहेल वड़ाइच ने भी इस बारे में लिखा है, या नजम सेठी ने इस बारे में कहा, हूँ हाँ में जवाब देते हैं। वजह यह है कि वहां पर इमरान खान कुछ ज्यादा बोलते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा कैमरे लगे हैं, कान में सरगोशी करेंगे तो वो भी पकड़ी जाएगी बात। इतने कैमरे और इतने माइक्स लगे हैं, इतने हाई इंटेंसिटी, तो इमरान खान की हर बात रिकॉर्ड हो रही है। लिहाजा वो कुछ किसी मामले पर ज्यादा बोलते ही नहीं है। वो कहते हैं देख लो, हाँ ये कर लो, सही है, ठीक है, देख लो, फलाना ढिमकाना, इस किस्म की बातें करते हैं। इमरान खान तो डिटेल में जाते नहीं है। बहरहाल, अब 3 हफ्ते से इमरान खान की मुलाकात, अब रात एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने इस्टेब्लिशमेंट को खासतौर पर थरथली उसमें डाल दिया है। इमरान खान की बहनें ये कह रही हैं कि हम 8 अप्रैल को, जिसमें तकरीबन यानी कि 7 अप्रैल की शाम तक का वक्त है, तकरीबन 72 घंटे बाकी बचते हैं, 8 अप्रैल को हम धरना देने जा रही हैं अपना अडयाला जेल के सामने। अगर हमारे भाई से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो हम धरना दे देंगे। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं कि ये सूरत हाल बड़ी वल्नरेबल सी होगी है। या इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान की बहनों की, और अगर ये मुलाकात करवाई जाती है तो अलीमा खान वगैरह बाहर के सारे हालात बता देंगी काटलिंग में क्या हुआ, बता देंगी वहां पर क्या हो रहा है, बता देंगी कि पार्टी के अंदर क्या राय पाई जा रही है, बता देंगी कि खान का वर्कर क्या समझ रहा है घंडापुर और ये सारी चीज़ों और इस मुज़ाकरात के बारे में, और इमरान खान को किस तरह से इन्फॉर्मेशन से दूर रखा जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो इमरान खान ये इस मामले को सबताज कर दें और वो कहें कि जनाब ऐसे नहीं, इस तरह से काम नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर स्टैब्लिशमेंट के पास टाइम नहीं बचता है, एस्टैब्लिशमेंट के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि फिर तो वो बर्गमैन और फिर वो नई पॉलिसी, और मैंने आपको बताया जिसका बैकग्राउंड बताया कि वो तो इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो उनको तो कुछ जल्द से जल्द करना है, फटाफट करना है। तो उसके लिए इमरान खान से बात करना जरूरी है, कन्विंस करना जरूरी है। और इसके लिए वो ये समझते हैं कि हमारे कंट्रोल्ड लोग ही इमरान खान से मिलने चाहिए, यानी इमरान खान की बहनें या वो लोग जाके इंडिपेंडेंट राय दें, वो नहीं इमरान खान से मिलने चाहिए। और अगर इमरान खान की बहनें धरना दे देती हैं तो उससे मिलवाना पड़ेगा। और अगर मिसाल है धरना दे देते हैं और इमरान खान की बहनों को नहीं मिलवाया जाता है, जिसमें मैं बता रहा हूं 72 घंटे बाकी हैं, तो क्या होगा? उसमें यह होगा कि 72 अगर धरना दे देते हैं तो मुझे बताइए कि जब इमरान खान की बहनें बाहर धरना दे के बैठी होंगी तो एक नई तहरीक का आगाज हो जाएगा। वो जो अवामी तहरीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद खटक कह रहे हैं, जिसके बारे में चीजें हो रही हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है भी हो रहा है, यहां से एक अवामी तहरीक नाज़रीन किराम चलती हुई नजर आएगी। तो इसके साथ साथ अवामी तहरीक के साथ साथ ये भी देखिएगा नाज़रीन किराम कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बाहर इमरान खान की बहनें धरना देके बैठी हो, जहां पर आलिया हमजा बैठी हो, जहां पर पंजाब के लोग बैठे हों, जहां पर केपी के लोग बैठे हों, और ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब आए और मुख्तलिफ लोग आए और अंदर मुलाकातों के लिए चले जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये जो कुछ करना है, इमरान खान को मनाना है या एस्टैब्लिशमेंट ने मानना है या इधर मानना है, या दूसरा हाल यह है कि आप इन 72 घंटों से पहले पहले इमरान खान को किसी बात में मनवा लें, किसी बात पर उससे कुछ ना कुछ करवा लें, तो फिर ये चीज़ होती हुई नजर नहीं आ रही है। या फिर इमरान खान की बहनों को कन्विंस कर ले, जो भी है नाज़रीन किराम, चाहे ये 72 घंटे है या अप्रैल के महीने तक का आखिरी टाइम है, इसके बाद अब वो ज्यादा जो डंग टपाओ काम था जिसमें हम कह रहे थे कि महीने ये 6 महीने इमरान खान को अंदर रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 72 घंटों में इमरान खान रिहा हो जाएंगे या अप्रैल के एंड में महीनों में रहा हो जाएंगे, लेकिन उस डायलॉग का आगाज हो जाएगा जो कि वाकई ही हकीकी मानों में कोई किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पिछले 1 साल से
मतलब 1.5-2 साल से आपने कोशिश की है जी इमरान खान को बातों में लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो, और उसका कोई हल ना निकले, तो किसी एक ना एक को अब झुकना पड़ेगा। अब थोड़ी सी अनाह खत्म करनी पड़ेगी, थोड़े से मामलात, और वो नाज़रीन किराम अपेरेंटली नजर आ रहा है कि किसको झुकना पड़ेगा, किसको बात माननी पड़ेगी, किसको थोड़ा सा जो है ना वो समझना पड़ेगा, हालात की नजाकत को देखना पड़ेगा। चीजें इस तरह से कंट्रोल नहीं हो सकती जिस तरह से कंट्रोल की जा रही हैं, खासतौर पर इंटरनेशनली मामलात बड़े खराब हो चुके हैं। और फिर नाज़रीन किराम अलीमा खान को भी अगर हम कहते हैं कि अगर इनको भी मैनेज कर लिया जाता है, तो अब नाज़रीन किराम जो यूथ ऑफ पीटीआई है नाज़रीन किराम, वो अब बाज नहीं आ रही है, वो रुक नहीं रही है। मिसाल देता हूं उसकी एक और फैक्टर सुन लीजिए। अब आपने ये देखा होगा कि बलूचिस्तान के हालात खराब होते हुए चले जा रहे हैं, ये तीसरा फैक्टर है। बलूचिस्तान के हालात खराब होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर महारंग बलोच की रिहाई का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। रात को आपको पता है कि ग्राहम बुक्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां से काफिले चलना शुरू हो चुके हैं, लोग पहाड़ों के रास्ते आना शुरू हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तो भाई लॉन्ग मार्च करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है वो उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और बलूचिस्तान के हालात इस कदर खराब होते चले जाएंगे अगले कुछ दिनों के अंदर ही कि फिर सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरह से पीटीआई के लोगों ने वहां पे वेलकम किया और लोग जो है ना वो नारे मार रहे थे, वो एक अलग ही मामला नजर आता है। फिर केपीके के अंदर नाज़रीन किराम वहां पर भी जो है वो क्यादत उठती चली जा रही है। केपीके के अंदर ये भी एक अलग फैक्टर है। केपीके के अंदर क्या हो रहा है, मुराद सईद साहब सामने आ रहे हैं। मुराद सईद साहब अब फ्रंट से लीड करने की बात कर रहे हैं। 6 अप्रैल को यानी कि परसों 6 अप्रैल को मुराद सईद साहब एक कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं, जिसके अंदर वो शायद कोई स्पीच वगैरह करेंगे, और 11 अप्रैल को वो प्रॉपर जो है ना वो एक जो है ना वो जलसे का ऐलान हो रहा है। हो सकता है उसमें कोई बड़ा ऐलान हो जाए। अगर ये इमरान खान को इसी तरह से तंग करते हैं, हो सकता है मुराद सईद बाहर से आकर फ्रंट से लीड करने की कोशिश करें। तो चीजें यहां पर भी हो रही हैं। रही बात नाज़रीन किराम सिंध की, रही बात कराची की, तो कराची में आपने देखा कि परसों कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले। फिर खैरपुर सिंध के अंदर हालात देख लीजिए किस तरह से लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊं तो अब लावा पक चुका है, अब इसको मजीद नहीं रोका जा सकता है। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बात सुननी पड़ेगी, और उसके लिए नाज़रीन किराम मैंने आपको बताया कि इमरान खान की बहनें और इमरान खान की बहनों का धरने पर बैठने का ऐलान, ये बहुत बहुत क्रूशल ऐलान है। अगले 72 घंटे, नेक्स्ट 7 to 2 hours विल बी वेरी वेरी क्रूशल। देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट इनको कैसे डील करती है, देखते हैं इमरान खान इस बारे में क्या सोचते हैं, इमरान खान की बहनें क्या बात करती हैं। जुनैद अकबर साहब के ऊपर तमाम नजरें हैं। जुनैद अकबर साहब जो है वो क्या किस तरफ जाते हैं, क्या वो इमरान खान की बहनों के साथ बैठने का ऐलान करेंगे, क्या ये तहरीक जिसके बारे में कहा जा रहा है वो प्री मेच्योरली तो नहीं शुरू हो जाएगी, या अवामी तरीके ऐसी होती होती हैं वो प्लान करके शुरू नहीं होती होती, वो तो बहुत ट्रिगर होती है। तो ये भी इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब इमरान खान की बहनें, इमरान खान के फैमिली मेम्बरान बैठे होंगे तो अवामी तहरीक के ट्रिगर होने का बहुत बड़ा खतरा बाकी है। तो नाज़रीन किराम बहुत इंतहाई दिलचस्प वक्त शुरू हुआ चाहता है, इंतहाई अहम और दिलचस्प टाइम आगे आ रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत सारे मामलात गड़बड़ हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए रहम हो हमारे हुक्मरानों के दिलों में, हमारे फैसला साजों के दिलों में। और यहाँ पे किसी के झुकने की बात नहीं है कि किसी के ना कम हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए किसी को भी, चाहे इमरान खान को थोड़ा झुकना पड़ता है या आर्मी चीफ साहब को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, झुक जाना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त अपनी ज़ात की नफ़ी करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।